तो चलो आज अपन देखेंगे सी और सी प्लस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि सबसे पहले सी आई थी, सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज आई, फिर सी, फिर अपनी सी प्लस आई। तो सी में ऐसी क्या लिमिटेशन थी कि अपने को सी प्लस यूज करनी पड़ी? क्या इसके की फीचर्स थे जिसके कारण अपन सी प्लस को ज्यादा यूज करते हैं? तो दोनों को देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सी का इंट्रोडक्शन, फिर सी प्लस का इंट्रोडक्शन, और फिर अपन देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले सी पे चलते हैं। सी के बारे में हिस्ट्री देखते हैं। देखो, सी जो डेवलप हुई थी वो 1972 में हुई थी। इसको बनाने वाले थे डेनिस रिची। इन्होंने इसको डेवलप किया था 1972 में। ठीक है। ये एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो वाइडली यूज होती थी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है। फिर इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं अपन। सबसे पहला है स्टैटिक टाइपिंग। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको खुद से ही हर एक वेरिएबल या फिर कोई भी अपन वेरिएबल बना रहे थे तो उसका नाम और उसका डेटा टाइप खुद को देना पड़ेगा। उसका डेटा टाइप अपने को बताना पड़ेगा, खुद से डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर पाइथन पढ़ी हो तो पाइथन में कभी भी ये नहीं बताना पड़ता कि उसका डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता था। जैसे अपन ए वेरिएबल बनाया, डायरेक्ट उसमें वैल्यू साइन करवा देते थे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पहले उसका टाइप बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का वेरिएबल उसके अंदर किस प्रकार की वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर रख रहे हो। जैसे आपने वेरिएबल बनाया इंट ए बराबर 5, तो इंट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले कि ये इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी। जबकि पाइथन है और जो और लैंग्वेज थी उनमें ऐसा नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहला फीचर था इसका कि स्टैटिक टाइपिंग थी इसमें। फिर ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी थी इसकी, सी अक्रॉस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चल सकती थी आराम से इजीली। तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ये इजीली थी। और ये यूज भी की जाती थी बहुत सारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। फिर लो लेवल एक्सेस कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। अब अपन चलते हैं सी प्लस पे। सी प्लस की हिस्ट्री देखते हैं। सी प्लस 1979 में आई थी। ठीक है। इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ सी, यानी ये सी के अंदर ही अपने कुछ उप्स के कॉन्सेप्ट डाल दिए जिसके कारण उसको अपन ने बता दिया सी प्लस। यानी उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपने डाले तो जिसके कारण वो बन गया अपनी सी प्लस, जिसे बोलते हैं उप्स। उप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कुछ फीचर्स डाले थे उप्स के जिसके कारण सी प्लस वो सी प्लस में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि सी के अंदर अपने पास उप्स के कॉन्सेप्ट नहीं थे सी में, जिसके कारण सी प्लस आई, सी प्लस में उप्स के कॉन्सेप्ट डाले जिसके कारण वो वाइडली यूज होती है। ठीक है, इसकी कुछ की फीचर्स देखते हैं अपन। सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें उप्स के कॉन्सेप्ट थे अगर आपने उप्स देखा हो, पढ़ा हो कभी, तो उसमें अपन क्लास यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। और इससे क्या कि कोड की रीयूजेबिलिटी अच्छी हो जाती है, कोड का मेंटेनेंस अच्छा हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। मैसेज पासिंग का भी ऑप्शन मिलता है अपने को हुप्स के अंदर, और मैसेज हाइडिंग, डाटा सिक्योरिटी, ये सभी ऑप्शन मिलते हैं हुप्स के अंदर अपने को। जबकि सी के अंदर अपने पास ये ऑप्शन नहीं थे, जिसके कारण सी प्लस आई। ठीक है। फिर इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे वेरिएबल और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना, वो सी प्लस के थ्रू ही हुआ था। अपना सी में ये फीचर्स नहीं था एनकैप्सुलेशन का। फिर अपना आया कि इसमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, इसमें भी वही सेम ये फीचर तो था ही सेम उसका सी का, कि जो डेटा टाइप है वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल से, तभी वो एक्सेस कर पाएगा उसको। फिर इसमें एस टी एल आई, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए सबसे ज्यादा यूज हुई थी। ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो डाटा स्ट्रक्चर के लिए काम में ली जाती है और एल्गोरिथम के लिए। एस टी एल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सी प्लस का। दूसरा एनकैप्सुलेशन, ऊप्स, ये कुछ फीचर्स इसको अलग बनाते हैं। तो अब अपन देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या था। दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो ये मैंने कुछ डिफरेंस लिख रखे हैं, तो इनको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। ये तो एक नोट्स नोट्स की तरह आप देख सकते हो इनको, और इनको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं डिफरेंस को, वहां से ज्यादा क्लियर होगा अपने को। तो ये देखो, ये एक टेबल के रूप में अपन इनके दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या, देखो, पैराडिगम क्या मतलब क्या होता है कि अप्रोच, किसी चीज की डिजाइनिंग की अप्रोच से पैराडिगम कहलाती है। तो सी के अंदर कौन सी डिजाइनिंग की अप्रोच काम में लेते थे? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसमें प्रोसीजरल भी काम में लेते थे, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी थी सी प्लस फर्स्ट। इसमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत लिमिटेड होता था, स्ट्रक्चर कीवर्ड काम में लेते थे, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट आया।
सी प्लस के अंदर। सेकंड, थर्ड, इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, सी कभी भी फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस करता है। मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट अपने को खुद से करना पड़ेगा, इसमें मैलोक को और जो फ्री कीवर्ड को यूज करके अपने को मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करना पड़ता था सी में। जबकि सी प्लस में ऑटोमेटिक भी होता है और अपन उसको मैनुअली कर भी सकते हैं, क्योंकि सी प्लस के अंदर एक फीचर होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, जिसके कारण अपन मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें एरर हैंडलिंग, यूज एरर कोड्स, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू अपन उसको कोड को एरर को हैंडल कर सकते हैं, जो भी कोई एक्सेप्शन आई उसको ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू अपन हैंडल कर सकते हैं। फिर इसमें स्टैंडर्ड टाइम पर इसमें जो कौन सी लाइब्रेरी काम में आती है, सी में तो बेसिक लाइब्रेरी काम में आती है। इसमें एसटीएल काम में लेते हैं अपन। जो एसटीएल है अपनी, वो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए काम में ली जाती है। ठीक है। इसमें इनहेरिटेंस का फीचर नहीं था सी में, सी प्लस में है। पॉलीमॉर्फिज्म का भी इसमें कोई सपोर्ट नहीं करता था, सी सी प्लस करता है। इसमें कुछ टेम्पलेट अवेलेबल है, सी में नहीं थे, सी प्लस में है। फिर नेम स्पेसेस अपन देखते हैं, अगर सी में देखें तो सी में कोई नेम स्पेसेस नहीं होता है, जबकि सी प्लस में होता है। तो इस तरह अपन कुछ ये की पॉइंट देखे हैं जिसके थ्रू अपन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपन क्या देखते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग थी सी में। इसमें कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर थे और फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता था और मैंने मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करना पड़ता था। इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी नहीं थी अपने पास, और ना ही इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता, ना ही ये पॉलीमॉर्फिज्म को, ना ही टेम्पलेट को, और ना ही नेम स्पेस, ना ही इसमें नेम स्पेस है, ना ही इसमें टेम्पलेट है कोई। तो इस कारण सी प्लस ज्यादा ज्यादा फेमस हुई सी से। तो सी प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, यानी वो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है सारी। ओके। तो ये आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो इस टेबल के थ्रू। थैंक यू।